हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बीए स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। जैसा कि आप अवगत ही है कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से कैलेंडर रीजनिंग की सीरीज चल रही है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से PDF और डेली क्विज के द्वारा आपका अध्ययन कराया जा रहा है वीडियो के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इसी क्रम में हम आपको एक वीडियो के माध्यम से सीरीज लाए हैं हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, और इसकी PDF हमारे द्वारा टेलीग्राम ग्रुप बीए स्टडी पॉइंट पर पहले ही अवेलेबल करा दी गई है। इसको हम ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है UPSSC के दृष्टिकोण से। एक या दो या तीन क्वेश्चन यहाँ से UPSSC रखती है। इसकी फ़िलहाल हम पहली सीरीज लाए हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीरीज को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, पहली रचना है अंतरिक्ष यात्रा। उसके लेखक है, राइटर है डॉक्टर संपूर्णानंद। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आज के समय में भारत द्वारा अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली गई है। तो अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली गई है। आपने देखा है कि डेली कुछ ना कुछ सैटेलाइट या फिर यान कुछ ना कुछ भारत द्वारा प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है। इसका मतलब अंतरिक्ष के मामले में भारत ने संपूर्ण प्रगति कर ली है। तो अंतरिक्ष यात्रा किसकी हुई? संपूर्णानंद की। आगे चलिए, अंधेर नगरी। इसके राइटर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत जो था, भारत में लाइट की व्यवस्था ज़्यादा नहीं थी, मतलब प्रकाश में नहीं रहता था भारत। और कहते भी हैं, अभी भी कहते हैं कि भारत गांवों में निवास करता है। तो उस टाइम पर भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत के नगर भी अंधेरे में रहते थे। इसका मतलब अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे चलिए, अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद। मगध साम्राज्य का एक शासक हुआ करता था, आपने नाम भी सुना है होगा, अजात शत्रु नाम का, जिसने अपने बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। इसके लिए एक हिस्ट्री में क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा शासक अपने पिता की मृत्यु करने के उपरांत शासन पर विराजमान हुआ था, तो उसी के लिए संबोधित किया जाता है अजातशत्रु। तो इसके लिए इसकी ट्रिक्स बनाई है हमारे द्वारा, अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद। तो अजातशत्रु जो था वह अपने शत्रु को हराने के बाद, परास्त करने के बाद अपने शत्रुओं को कुछ ना कुछ प्रसाद के रूप में देता था। तो अर्थात अजातशत्रु किसकी रचना हुई? जयशंकर प्रसाद की। अगली रचना अष्टयाम। उसके राइटर है नाभा दास। यहाँ पर अष्टयाम को थोड़ी देर के लिए आप व्यायाम शब्द से संबोधित करिए। अष्टयाम अर्थात व्यायाम, और नाभा को थोड़ी देर के लिए नाभि से ध्यान दें कि नाभि। तो व्यायाम करने से मनुष्य की नाभि स्वस्थ रहती है, अर्थात कोई रोग नहीं लगता है। अष्टयाम नाभा दास। अंधा युग। अगली रचना है अंधा युग। उसके लेखक राइटर है धर्मवीर भारती। आज का भारत जो है, आज का भारत ही नहीं, अधिकतर धर्म जितने हुए हैं वो आज के समय में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो किसी ना अपने का देखते हैं ना पराये का देखते हैं, सिर्फ धर्म के प्रति चलते हैं। तो अंधा युग हुआ धर्मवीर भारती। मैं यहाँ पर एक बात आपसे कहना चाहूँगा, मेरा यहाँ पर उद्देश्य है ट्रिक्स बना के किसी की निष्ठा या भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है। मेरा मात्र लक्ष्य है आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद कराए जाने का है। और आपको शायद मेरी स्पीड थोड़ी पढ़ाई की ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा। अगली रचना है आंगन का पंछी और बंजारा मन। तो नोटिस कीजिए, पंछी आंगन में क्या करता है? निवास। पंछी आंगन में निवास करता है, तो इसकी हुई लेखक विद्यानिवास मिश्र। अगला है आकाशदीप, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप, इसकी आकाश से ध्यान देखिए, आकाश। आकाश में जो दीप जलते हैं, दीप अर्थात दीपक, आकाशदीप अर्थात दीपक, वो शंकर भगवान के उपलक्ष्य में जलते हैं। आकाश में दीपक जो जलते हैं शंकर भगवान के उपलक्ष्य में जलते हैं। आकाशदीप इसकी हुई जयशंकर प्रसाद की। अगली रचना है आकाश के तारे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर।
आकाश के तारे किसकी रचना हुई? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इसका देखिए, आकाश में जो तारे होते हैं उसकी प्रभा, प्रभा अर्थात किरण कैसी होती है? लाल होती है। आकाश के तारों की प्रभा अर्थात किरण कैसी होती है? लाल होती है। तो इसके हुए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। आधे अधूरे, इसके कौन हुए? मोहन राकेश। एक मोहन नाम के व्यक्ति है, एक राकेश नाम के व्यक्ति है, दोनों कैसे हैं वो? आधे अधूरे। आधे अधूरे मोहन राकेश। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा किसके रचना है ये? विष्णु प्रभाकर। विष्णु भगवान का कविवार खाली नहीं जाता था। अगर उनका चक्र सुदर्शन चल गया तो कुछ न कुछ अवश्य घटित होता था। आवारा मसीहा के राइटर है विष्णु प्रभाकर। अगली रचना है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी, इसके राइटर है भारतेंदु हरीशचंद्र। भारतेंदु हरीशचंद्र। आज के समय में यानी भारत में हरि यानी भगवान, भगवान की पूजा कपूर जलाकर की जाती है। अगर आप कथा कराओ या जागरण कराओ तो भारत में हरि की पूजा करने के लिए अवश्य क्या जलाया जाता है? कपूर। आगे चलिए, आचरण की सभ्यता। इसके राइटर है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता, सरदार जो लोग होते हैं मतलब पंजाबी जो लोग होते हैं वो आचरण के प्रति सभ्य जरूर होते हैं। आपने देखा होगा वो अपने गुरुद्वारे में आस्था कितनी रखते हैं, आचरण कितना अच्छा रखते हैं, कितना सभ्य रखते हैं। तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह। अर्धनारीश्वर, इसके राइटर रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। इसके देखिए, चाहे नर हो या नारी हो, आधे मतलब आधे नर हो या नारी हो, सब राम को क्या मानते हैं? ईश्वर। सब क्या मानते हैं? राम को ईश्वर, भगवान राम को भगवान कहते ही है, सभी को पता है। चाहे आधे नर हो या नारी हो, सभी भगवान राम जी को सब क्या मानते हैं? ईश्वर अर्थात भगवान। अर्धनारीश्वर किसकी हुई? रामधारी सिंह दिनकर। आगे चलिए, कर्मभूमि, सभी को पता होगा, इसकी ट्रिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कर्मभूमि एक दो बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। एक दो बार मैं ही कर देता हूँ। कर्मभूमि प्रेमचंद। कर्मभूमि प्रेमचंद। कर्मभूमि प्रेमचंद। आगे चलिए, कायाकल्प। कायाकल्प अर्थात प्रेमचंद की रचना है कायाकल्प। ये ध्यान देना, कायाकल्प। काया अर्थात शरीर, काया का हम ध्यान रखेंगे शरीर से। तो काया शरीर। आज के समय में सभी को अपने काया से क्या होता है? प्रेम। सभी को अपनी काया से क्या होता है? प्रेम। तो कायाकल्प किसकी रचना हुई? प्रेमचंद। आगे चलेंगे, कल्पलता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज के समय में लताएं, लताओं का नाम सुना होगा, जो कहीं पर भी लगाती है लताएं। लताएं कैसी संख्या में है? आज के टाइम में हजारों की संख्या में लताएं विराजमान है। कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी। कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे रचना देखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। हरि की याद में मुझे ध्यान नहीं रहता कि क्या याद करूं क्या भूलूं। मतलब क्या भूलूं क्या याद करूं, या क्या याद करूं क्या भूलूं, कुछ भी कह सकते हैं। इसको आप रट लीजिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। आगे चलिए, कामायनी जयशंकर प्रसाद। सभी को याद होगी, दो बार रिपीट हम कर देते हैं। कामायनी या कामना करो शंकर भगवान की। कामना करो शंकर भगवान की। कामायनी कामना, कामना करो शंकर भगवान की। जयशंकर प्रसाद। गबन हम कक्षा 6-7 से पढ़ते चले आ रहे हैं। गबन प्रेमचंद। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब दोनों क्या है? एक वृक्ष है। गेहूं और गुलाब क्या है? वृक्ष है। राम वृक्ष बेनीपुरी। गोदान, गोदान भी हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। प्रेमचंद। आगे देखेंगे, अतीत के चलचित्र के लेखक है महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र के लेखक है महादेवी वर्मा। यहाँ से इसको देवी से ध्यान नहीं किए, देवी। देवी जो होती है उनके अगर अतीत को देखना हो, देवी नाम सुना ही होगा, देवी माँ, कुछ भी कह सकते हो। देवी के अतीत को अगर हम देख सकते हैं तो चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। अम्बपाली, अम्बपाली राम वृक्ष बेनीपुरी। अम्बपाली राम वृक्ष बेनीपुरी। अम्ब को ध्यान रखिए थोड़ी देर के लिए, आम्रपाली, आम से, और आम क्या है? एक वृक्ष है।
आम किस पे आता है? वृक्ष पे। तो अम्बपाली राम वृक्ष बेनीपुरी। अनाख्या, अनाख्या राय कृष्ण दास। अनाख्या को ध्यान रखिए आप व्याख्या से, अनाख्या का ध्यान रखिए व्याख्या से। जो कृष्ण, श्री कृष्ण थे अपने दासों को जो राय देते थे वो व्याख्या के अनुसार देते थे, मतलब पूर्ण व्याख्या देते थे। एक तरीके से कह सकते हैं जब श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता सुनाई थी श्री अर्जुन को, तब उन्होंने अपनी राय दी थी लेकिन उसका एक पूरा व्याख्या की थी। तो अनाख्या मतलब व्याख्या। आगे चलिए, अशोक के फूल। अशोक का एक पेड़ होता है और उस पर फूल आते हैं कैसी में? हजारों में। अशोक के पेड़ पर फूल आते हैं हजारों में, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंधी, आंधी जयशंकर प्रसाद। अब आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद मतलब शंकर भगवान। शंकर भगवान की जब तीसरी आंख खुलती है तो क्या आती है? आंधी आती है। आंखों की था, राय कृष्ण दास। अगर श्री कृष्ण के आपको दर्शन करने हैं, यानी या ऐसे कह सकते हो श्री कृष्ण के दास जो होते हैं उनके दर्शन करने के लिए उनकी आंखों की था में जाते हैं। आंखों की था से, या ऐसे कह सकते हैं आंखों की था से ही श्री कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। आंखों की था मतलब आंखों की गहराई से। आगे चलिए, आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान किसकी है? मोहन राकेश। जो अभी तक मोहन और राकेश आधे अधूरे थे, जो अभी तक मोहन और राकेश आधे अधूरे थे, अब उनके बीच में एक चट्टान खिंच गई, और वो भी कैसी चट्टान थी? आखिरी चट्टान। तो आखिरी चट्टान मोहन राकेश। आधुनिक हिंदी नाटक डॉक्टर नगेंद्र। आपने देखा होगा कलर्स चैनल पर आज के समय में नागिन या नागों का नाटक आता है, और वो कैसा नाटक है? आधुनिक, मतलब आज के समय में हिंदी नाटक। तो नागों का नाटक डॉक्टर नागेंद्र। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज के इस लोक में, लोक मतलब संसार में, पर्व जो है हजारों की संख्या में मनाए जाते हैं। कभी दीपावली, कभी होली, कभी ईद, कभी कुछ, तो हजारों की संख्या में मनाए जाते हैं। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी। आषाढ़ का दिन मोहन राकेश। जो कभी मोहन राकेश आधे अधूरे थे और उनके बीच में आखिरी चट्टान खिंच गई थी। आशा करता हूँ कि एक दिन वो ख़त्म होगी। आशा करता हूँ कि एक दिन वो कभी ख़त्म होगी। तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। इनकी 3 रचना है, आधे अधूरे, और आपकी कौन सी थी? आखिरी चट्टान और आषाढ़ का एक दिन। कलम का सिपाही, ये प्रेमचंद की जीवनी है और इसके राइटर हैं अमृत राय। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, इसके राइटर अमृत राय। जो कलम का सिपाही होता है मतलब राइटर होता है। कलम का सिपाही मीन्स लेखक। वो कभी भी मृत नहीं होता है, वो अमर रहता है, मतलब अमृत पीता है। कलम का सिपाही अमृत राय। आस्था के चरण डॉक्टर नागेंद्र। आज के समय में नागों में भी आस्था है, नागों में भी आस्था है कि उसको दूध चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। तो आस्था के चरण डॉक्टर नागेंद्र। कल्याणी जैनेन्द्र कुमार। जैन धर्म जो होता है, महावीर स्वामी ने जो चलाया था जैन धर्म, वो सभी का क्या करता है? कल्याण करता है। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष यानी मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष। कल्प वृक्ष का मीनिंग क्या होता है? मनोकामना करने वाला वृक्ष। तो वासुदेव की शरण में एक वृक्ष लगा हुआ है जो सभी की मनोकामना पूर्ण करता है, अर्थात कल्प वृक्ष। कश्मीर कुसुम। भारत का जो कश्मीर है वो एक पुष्प है, कुसुम है। कौन? कश्मीर। तो किसकी रचना हुई? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कली कौतुक प्रताप नारायण मिश्र। कली कौतुक प्रताप नारायण मिश्र। नारायण अर्थात भगवान, भगवान के मंदिर में भी कली फेरी जाती है। कली मतलब पुताई फेरी जाती है। कली कौतुक प्रताप नारायण मिश्र। कुटज, कुटज यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारों लोग कुटिया में प्रसाद लेने आते हैं। हजारों लोग कुटिया में प्रसाद लेने आते हैं। कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह। सरदार जो है कन्यादान से कभी पीछे नहीं हटते हैं, चाहे कितना भी दान उन्हें देना पड़े। कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह। क्षणदा देवी के दर्शन से क्षण भर के लिए भी अगर हो गए तो सारा बेड़ा पार हो जाता है। क्षणदा मतलब देवी के दर्शन अगर क्षण भर के लिए भी हो गए तो आप गंगा नहा गए, अर्थात बेड़ा पार हो गया आपका। गणेश, गणेश कभी भी क्या है? हमारे संपूर्ण है। गणेश की पूजा भी शुरुआत में होती है, इसलिए संपूर्ण है, उनका कोई
पूरा वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, अर्थात गड़े सपने में संपूर्ण रिक्त नहीं है। गोरा बादल की कथा जटमल, गोरा बादल की कथा जटमल। जाटों से ध्यान न किए, जाट जो होते हैं कैसे होते हैं, किसान होते हैं, और कभी भी वो चाहते हैं कि गोरा बादल, अगर वो फसल अपनी मौसम बेकार है तो चाहते हैं कि गोरा बादल ना हो, काले बादल रहे और बारिश पड़े, हमारी फसल अच्छी हो। ऐसी गुंडा जयशंकर प्रसाद, गुंडे भी शंकर भगवान की जय बोलते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना है। धन्यवाद। आप सभी को हमारी ट्रिक्स समझ में आई होंगी, अगर समझ में आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल वी स्टडी पॉइंट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से हम आगे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहे। हमारा मकसद आपको सफल बनाने का है। धन्यवाद।